अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ सिंपल फ्राइज की एक स्पेशल रेसिपी है और जिसकी खास कटिंग होगी वो आपसे शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने एक साफ सा बोर्ड लिया और इसके ऊपर हमने एक आलू रख दिया और जो सी हम आपके साथ कटिंग शेयर कर रहे हैं उसके लिए बड़े आलू की ही जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, आलू को सबसे पहले हमने साइड से इसकी कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, ये जो हमारे आलू हैं ये ज़ाया नहीं होंगे। आप इसको बॉईल कर लें या फिर आप इसका सालन बना लें। इनको हम एक साइड पे कर लेंगे। अब हमने ये 2 फोर्क लिए हैं। ये फोर्क इसलिए लिए हैं कि जब हम छुरी से आलू को कट करेंगे तो ये पूरा कट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास चॉपस्टिक है तो चॉपस्टिक यूज कर ले। मेरे पास नहीं थी तो मैंने फोर्क यूज किया है। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ऐसे छुरी रख के ऐसे कटिंग करते जाना, कम फासला रखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये मैं आपके सामने कर, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड ऐसे करनी है। अब हमने छुरी को ऐसे रख के कटिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ऐसे हमारा फ्लावर बनेगा। भी हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हमने पानी डाला साफ सा और उसके अंदर ½ टीस्पून नमक डाला। इसको मिक्स किया। और इसके अंदर हमने ये जो हमने पोटैटोज की कटिंग की है ये इसके अंदर डिप कर देनी है। टाइम की बचत की वजह से मैंने पहले की 2-3 कर लिए थे। अब इनको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे नमक के अंदर। देखिए बस 15 मिनट हमें हो गए हैं। अपने आलू को नमक वाले पानी में डिप करके रखे हुए अब मैंने इनको निकाल लिया है। फ्राइड मिक्सचर है, इसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं ये मैंने कैसे बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी। और अब आपने क्या करना है कि ये देखें, ये ऐसे खोलते हुए ना तो इसके अंदर आपने ऐसे मिक्सचर डालना है। पानी आपने इसके अंदर से अच्छे से निकाल के स्ट्रेनर में रख लेना है। बहुत एहतियात से करना है। ये देखें व्यूअर्स, ऐसे ऐसे हमने इसके अंदर लगाते जाना है और फिर हम इसको एक साइड पे प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिए थे। एक वुडन स्टिक लेंगे और ये देखिए इसके अंदर ऐसे बबल्स बनने लग गए। इसका मतलब ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। फ्राइज का फ्लावर बनाया था तो हमने इस पे कटिंग की है ना, तो वो हिस्सा नहीं पहले डालना, पहले हमने ये प्लेन वाला हिस्सा डालना। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह के सारे हम पीस डाल देंगे। जब ये व्यूअर्स ऐसे पक रहा होगा तो आपने एक ऐसे साफ सा स्पून लेना है और इसके ऊपर हमने ऐसे डालना। एक तरफ से हमारी फ्राइज बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं और अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। जैसे इन दोनों की तरफ गोल्डन फ्राई कलर आ जाता है तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी जो फ्राइज हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, दो के मैंने ऐसे फ्लावर बना लिए हैं। तो आपने क्या करना है, जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो तभी आपने इसके अंदर ऐसे नाइफ, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए थोड़ा सा ऐसे केचप डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे फ्राइज फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी फैमिली फ्रेंड्स शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।